राइट साइजिंग कमेटी के सिफारिश पर काम शुरू, 6000 सरकारी मुलाजमीन के मुतासिर होने का खदशा। राइट साइजिंग कमेटी के सिफारिश पर सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम पर काम शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी की सिफारिशात से 60,000 तक सरकारी मुलाजमीन मुतासिर हो सकते हैं। मुतासरा अफराद व एहलकारों की दीगर इदारों में एडजस्टमेंट का प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि पहले मरहले में मुतासरा मुलाजमीन का सरप्लस पोल भी भेजा जाएगा और दूसरे मरहले में सरप्लस मुलाजमीन को दूसरे महकमों में भेजा जाएगा। सरप्लस मुलाजमीन व अफसरान को गोल्डन हैंड शेक भी दिया जाएगा। रूपोश मुराद सईद का वज़ीर आला KP समेत दीगर क़यादत से राब्तों का इंकशाफ। 9 मई से रूपोश PTI रहनुमा मुराद सईद के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत से राब्तों का इंकशाफ हुआ है। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुराद सईद रूपोशी के बावजूद KP हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल हैं, जिनमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत मुतअद्दिद दीगर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर से राब्ते में हैं। पार्टी ज़राए का कहना है कि रूपोश मुराद सईद ने आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की, जबकि मुराद सईद ने ही अली अमीन गंडापुर को शकील खान के मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल देने पर आमादा किया। पार्टी ज़राए का मज़ीद बताना है कि PTI KP के पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफात के पीछे भी मुराद सईद का किरदार है और मुराद सईद मुखालिफ ग्रुप की रहनुमा की इमरान खान से मुलाकात कराने पर मिशाल यूसुफजई को भी हटाया गया। वाज़ेह रहे कि PTI रहनुमा मुराद सईद को 9 मई केसेस में इश्तिहारी मुलजिम करार दिया गया और वो ताहाल रूपोश हैं। लापता अफराद केस, सिंध पुलिस ने लड़की समेत 5 लापता शहरियों का सुराग लगा लिया। रिपोर्ट पेश। सिंध पुलिस ने कराची से लापता 5 शहरियों का सुराग लगाकर बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्ला फुलफोटो ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में सरकारी वकील और पुलिस हुक्काम अदालत पेश हुए। पुलिस ने अदालत में एक लड़की समेत 5 लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया है कि लड़की समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता 5 शहरियों का पुलिस ने सुराग लगाया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लड़की तानिया ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, जबकि लापता शहरी खादिम हमाद, उमैर, अजीज और मुईज घर वापस पहुंच गए। नई IPPs के बाद कैपेसिटी पेमेंट में 2142 अरब रुपए का इजाफा। बिजली के शोबे में माली साल 2017 में कैपेसिटी पेमेंट अदायगी की सलाहियत का हुजम 384 अरब रुपए था, जो नई IPPs के इजाफे के बाद बढ़कर 2142 अरब रुपए बढ़ गया। 2015 से बिजली की औसत इस्तेमाल 15,000 मेगावाट रहा, जबकि मजमूई पैदावारी सलाहियत 20,000 मेगावाट थी, जिस पर कैपेसिटी पेमेंट की मद में लागत 200 अरब रुपए थी। गो के 2024 में बिजली की औसत तलब 13,000 मेगावाट ही रही, लेकिन पैदावारी सलाहियत 43,000 मेगावाट तक पहुंची, जिससे कैपेसिटी पेमेंट में 2142 अरब रुपए का इजाफा हो गया। 2015-16 में तय टैरिफ के मुताबिक औसत कैपेसिटी टैरिफ 2.78 रुपए फी यूनिट था, लेकिन अब 2015 की पावर पॉलिसी के तहत नए पावर प्लांट्स इजाफा के साथ आइंदा माली साल 2025 के लिए कैपेसिटी टैरिफ बढ़कर 18.39 रुपए फी यूनिट हो गया है।